नमस्कार, मैं रुमाना एसार खान आपसे बात करने के लिए आई हूं राहुल गांधी को लेकर। आप जानते हैं चुनावी राजनीति में फिलहाल राहुल गांधी अयोग्य हैं। मोदी सरनेम मानहानि मामला, जिसमें 23 मार्च को गुजरात सूरत की निचली अदालत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और साथ ही 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। ये 23 मार्च को गुजरात की निचली अदालत से फैसला आया और इसके अगले ही दिन 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से कि राहुल गांधी अयोग्य करार दिए जाते हैं। तो बतौर सांसद जैसे ही राहुल गांधी अयोग्य करार दिए गए, टेक्निकली क्या हुआ? टेक्निकली ये हुआ कि जो वायनाड सीट है, जहां 2019 में लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने जीता था, वो वायनाड सीट खाली हो गई। अब आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 151A, इसके तहत चुनाव आयोग जो है वो अधिकृत है। कोई भी जो लोकसभा या विधानसभाओं की सीट खाली होती है उस पर चुनाव कराने के लिए 6 महीने के भीतर भीतर। तो राहुल गांधी के मामले में ये 6 महीने वाली मोहलत कहां पर आएगी? 23 मार्च जब राहुल गांधी को निचली अदालत ने दोषी करार दिया और टेक्निकली जब वायनाड सीट खाली हो गई क्योंकि राहुल गांधी दोषी करार होने के साथ 2 साल की सजा पाने के साथ ही अयोग्य करार दिए गए, तो 23 मार्च से वो 6 महीने की मियाद आकर बैठती है 22 सितंबर तक। मतलब 22 सितंबर तक चुनाव आयोग के पास समय है कि वो वायनाड सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करे। अब मैं ये क्यों कह रही हूं कि राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग मेहरबान, ये समझिए आप। हाल के दिनों में जिस तरीके के मामले आए, इसमें एक लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल, उनके मामले में, या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर से एमपी आजम खान के मामले में, या फिर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में, चुनाव आयोग इतना नरम या इतनी मोहलत देता हुआ नजर नहीं आया। यहां तक कि जो लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल, उनको जैसे ही निचली अदालत ने दोषी करार दिया था, उसके चंद दिन के भीतर चुनाव आयोग की तरफ से लक्षद्वीप सीट के लिए जो बायपोल है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि इसके कुछ ही समय के बाद केरल हाईकोर्ट से जब मोहम्मद फैजल को राहत मिल गई, उनकी कन्विक्शन पर केरल हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद चुनाव आयोग को लक्षद्वीप सीट के लिए बायपोल के नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करना पड़ा। अब राहुल के मामले में चुनाव आयोग का जो नजरिया है, जाहिर सी बात है उसको तो नरमी माना जाएगा, क्योंकि 23 मार्च से लेकर 7 जुलाई वो तारीख जब गुजरात के हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा, मतलब 3.5 महीने के आसपास तो ये समय हो गया और चुनाव आयोग की तरफ से अब तक वायनाड सीट के बायपोल के लिए किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर अभी चुनाव आयोग का नजरिया क्या लग रहा है? ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चुनाव आयोग ये चाह रहा है कि राहुल गांधी के पास जितने कानूनी विकल्प हैं, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बाकी रह गया है, वो राहुल गांधी आजमा लें। चुनाव आयोग किसी जल्दी में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और आप जानते ही हैं, गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। तो कुल मिलाकर 22 सितंबर तक ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव आयोग की तरफ से वायनाड सीट को लेकर किसी तरीके का उपचुनाव का कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर राहुल गांधी को कानूनी तौर पर कोई राहत मिल जाती है तो फिर तस्वीर जरूर बदल जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि 22 सितंबर तक चुनाव आयोग पूरी तरीके से राहुल गांधी पर मेहरबान है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी और के साथ आप ये जानकारी साझा करें तो उसे बताना मत भूलिएगा। कहाँ से जाना? रुमाना से जाना।